हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। देखिए, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और टू लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी। व्हाट टू ड्रिंक मतलब क्या पिए हम। तो नल्लामदा, आंध्र प्रदेश। तो ये किस जगह की बात हमें बता रहे हैं? आंध्र प्रदेश में एक जगह है नल्लामदा, उसके बारे में हमें ये बता रहे हैं। तो सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक वेन शी हर्ड समवन एट द डोर। सुगुना अपनी किताब पढ़ रही थी जब उसे दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। उसने देखा कि कोई विजिटर है। विजिटर का मतलब होता है कोई मेहमान या फिर कोई आया है। कहाँ से? शहर से आया है। अप्पा वेलकम्ड द गेस्ट। गेस्ट होते हैं मेहमान। तो अप्पा जो है, अप्पा इसमें पापा फादर को बोलते हैं ये लोग साउथ में। तो जो अप्पा हैं वो गेस्ट को वेलकम करते हैं। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। तो अप्पा जो है वो सेल्वा से कहते हैं कि इनके लिए जो गेस्ट आए हैं कोल्ड ड्रिंक ले आओ। गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो गेस्ट आए होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, मैं एक पानी का ग्लास लूँगा। तो अप्पा कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों के वहाँ पानी जो है वो ऐसा आ रहा है कि वो पीने के लिए ठीक नहीं है और वो इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, वो देखने तक में भी साफ़ नहीं होता है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। तो यही अच्छा रहेगा कि आप इस पानी को ना पिएं। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। अब हमारे पास तो कोई और चॉइस है नहीं, तो हमें यही पानी जो है वो पीना पड़ता है। अब तो मतलब इस वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमें ये बताया गया है कि कंट्री में कितनी सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पीने का पानी तक जो है वो साफ़ नहीं हमें देखने को मिलता है या फिर पीने को मिलता है। तो अब आ गया वाटर गेम्स। तो बाजार गांव, तो ये वाटर गेम्स वाला जो पार्ट है ये महाराष्ट्र के बाजार गांव का हमें सीन बता रहे हैं। देयर वॉज अ बिग पार्क नियर बाजार गांव। बाजार गांव के पास एक बहुत ही बड़ा सा पार्क है। एक दिन रोहन रीना अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में जाते हैं और देयर वर सो मेनी वाटर फाउंटेन्स, बहुत सारी वाटर फाउंटेन्स। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाटर फाउंटेन होता है। फाउंटेन फव्वारे को कहते हैं, जैसे कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो वहाँ पर वाटर फाउंटेन होता है। रीमा कहती है रोहन से, देखो यहाँ पे कितनी सारी वाटर राइड्स हैं। राइड मतलब जैसे एक तरीके से झूले टाइप के होते हैं ना। तो लुक रोहन, देयर आर सो मेनी वाटर राइड्स। लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स। ये बड़े बड़े पॉन्ड होते हैं, तालाब। ये बड़े बड़े तालाबों की तरफ देखो। रोहन बोलता है ये वाली बात, ठीक है। तो स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लैश होती है पानी पे छप करने की आवाज़, उसको स्प्लैश बोलते हैं। और ऐसी आवाज़ आई तो दोनों ने बोथ टर्न्ड अराउंड, दोनों ने मुड़ करके देखा। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम। लॉन्ग थिक वाटर होज मतलब ये देखिए, जैसे कि ये है ना इस तरीके का एक गेम, और ऐसे करके गोल 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 घूमने वाला वाटर के चारों तरफ वो होता है। तो इस तरीके के झूले वहाँ पर घूम रहे थे और बच्चे उसमें खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। तो देखिए, इस स्लाइड से बच्चे जो है नीचे आ रहे हैं और इसमें आकर के गिर रहे हैं पानी में, और फिर मतलब बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे। रोहन गॉट अ स्विंग हाई अबव वूश विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। रीना गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज। तो जो रोहन है वो भी इस पे चलता है और इस पानी में पॉन्ड में जाकर के पटदनी गिर जाता है। जस्ट देन, और जब वो इस तरीके से खेल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं तो तभी उनको एक बहुत ही लाउड सी, बहुत ही नॉइजी सी, बहुत ही तेज सी आवाज़ें आ रही होती है पार्क के बाहर से। एवरीवन, हर कोई जो है पार्क के बाहर की तरफ जाता है। एवरीवन ran towards the people carrying empty buckets and pots. A small children carrying an empty bottle was clinging to his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. तो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत ही शोर की। लोगों के हाथ में देखिए, इसमें ये वाली पिक्चर है, यहाँ पे हमें दिखा रखा है, आवाज़ें आ रही होती हैं। लोगों के हाथ में खाली बाल्टियाँ होती हैं, मटके होते हैं। तो रोहन की जो मम्मी होती है वो उन वुमेंस के पास जाती हैं तो उनसे पूछती है कि क्या बात है। तो वुमेन बहुत ही गुस्से में रिप्लाई करती है, आप हमसे पूछ रहे हैं, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर। आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात है। आर वेल्स हैव नो वाटर, वी गेट आर वाटर ओनली व्हेन टैंकर कम्स वंस इन अ वीक। हमारे कुओं में कोई भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम लोग को पानी मिलता है जब जो टैंकर हैं वो हफ्ते में एक बार आते हैं। टुडे इवन दैट वाज नॉट कम। तो मतलब आज जो है वो टैंकर भी नहीं आया है। एंड हेयर, और यहाँ पर देखो कि इतना सारा पानी है हर तरफ, सिर्फ इसलिए कि आप उसमें खेल कूद सकें, और हमारे लिए पीने के लिए और हमारी ज़रूरत पूरे करने के लिए भी पानी नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें।
फिर हमें एक ये वाली स्टोरी हो गई, 2 स्टोरीज़ हमने पढ़नी, पानी की कहीं पर कमी है तो कहीं पर कितना ज़्यादा पानी है ना। और फिर है कैन वी ड्रिंक दिस। अब ये नेक्स्ट वाला एक और अलग सी स्टोरी है जो बताते हैं। कफ परेड, मुंबई, ये मुंबई के इलाके की है। तो लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर, तो लिफ्ट जो है वो 26th फ्लोर पे आकर के रुकती है। दीपक जो है उसको काफ़ी पसंद है लिफ्ट में जाना। टुडे, आज हॉलीडे है स्कूल का, तो दीपक अपनी मदर के साथ रज़िया मैडम के घर गया है। वो काम करती हैं दीपक की मदर रज़िया मैडम के घर, और उसकी मदर वहाँ पर जो है काम करती हैं। हाउस काफ़ी ठंडा सा है, शांति है वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, शाइनिंग क्लीन है, मतलब बहुत ही साफ़ है, चमकदार एकदम। तो रज़िया जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, और शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक, वो मुस्कुराती हैं जब वो दीपक को देखती हैं और पूछती हैं कि क्या आज छुट्टी है। और शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। सो वो देखती हैं जब रज़िया मैडम जो होती है, जिनके घर दीपक की मम्मी काम करती हैं, वो जैसे देखती हैं कि दीपक आया है आज, तो वो दीपक के लिए क्या टीवी ऑन कर देती हैं, कार्टून लगा देती हैं, और दीपक बिल्कुल खो जाता है कार्टून्स में। रज़िया कॉल्ड आउट पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area। तो वो बताती हैं पुष्पा को, दीपक की मदर का नाम पुष्पा होता है, कि यहाँ हमारे इलाके में जो गटर का पानी है वो पीने के पानी के साथ मिल गया था, तो अब वो पानी सही नहीं है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं बीमार पड़ रहे हैं, इसकी वजह से डायरिया हो रहा है और वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। तो जो कल पानी भरा था तुमने, उसको तुम फेंक दो, मतलब वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, तुम्हें फेंक देना चाहिए वो पानी जो तुमने कल भरा था, और कुछ फ्रेश पानी, साफ़ पानी जो है लो, उसको बॉईल करो और उसको ही पानी पियो, और अपने घर भी कुछ पानी की जो बॉटल्स हैं वो अपनी फैमिली के लिए भी ले जाओ तुम यहाँ से। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, दीपक को मतलब काफ़ी खुशी हुई ये बात सुन के। ही थॉट एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। तो वो मतलब खुशी हुई दीपक को कि जो ये रज़िया मैडम है ये कह रही है कि पानी ले जाना, चलो कम से कम आज तो घंटों तक पानी लेने के लिए हमें क्यू होती है लंबी सी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। और ये तो सच्ची वाला हॉलीडे हो गया, इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, मतलब ये तो बिल्कुल सच में मेरे लिए छुट्टी का ही दिन हो गया है। हाँ, अब फिर इसमें ये तो डायरिया वगैरह का बताया, जैसे कि डायरिया होता है पानी की कमी हो जाना, उससे वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है। तो जैसे कि अगर ऐसा हो जाए तो पानी में नमक और चीनी, नींबू वगैरह मिला के पीना चाहिए, उससे थोड़ा सही सा फील होने लगता है। नींबू भी ना हो तो नमक और चीनी ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसमें आगे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस तो मैं क्वेश्चंस के वीडियोस बनाऊंगी जैसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ही बनाना स्टार्ट करूँगी इसकी EVS के। तो आगे तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स ही हैं यही सारे, कि आप लोगों को मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं आप पानी को साफ़ रखना, ये सब बताया गया है। अब हाँ, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चिल्ड्रन शोज़ द वे, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, मतलब बहुत ही कम है पानी या फिर बिल्कुल भी पानी है ही नहीं। और ये कोई नई बात नहीं थी। होलगुंडी एरिया जो था, कर्नाटक का इलाका था होलगुंडी, वहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी कि इलाके में पानी ना हो। वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, वेल्स जो मतलब कुएँ होते हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी होता है सिर्फ़ और सिर्फ तब जब रेनी डेज़ होते हैं, जब बारिश का मौसम होता है। पिछले 3 सालों से मतलब ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है, तो जो कि कुएँ हैं ये भी बिल्कुल सूख चुके हैं, और पीने का पानी बिल्कुल बचा ही नहीं है। और पीने का पानी नहीं है, फसल उगाने के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, लोगों को विलेज छोड़ के जाना पड़ रहा है ताकि वो पास के जो शहर हैं उनमें काम कर सकें। और इस वजह से बच्चों का जो है स्कूल छूट रहा है, क्योंकि उन्हें बड़े लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ जो है जाना पड़ रहा है। अब विलेज पंचायत इस बात से काफ़ी परेशान है। सारे के सारे मेंबर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। पंचायत जो है उसके कुछ स्पेशल मेंबर्स भी होते हैं, बच्चे, और उस बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। तो बच्चे पूछते हैं अपने बड़े लोगों से, क्या हमारे गांव में हमेशा से ही पानी की इतनी कमी रही है? वाटर शॉर्टेज का मतलब होता है पानी की कमी। तो बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा पहले नहीं था। और वो बोलते हैं, उनको बड़े लोग याद करके बताते हैं कि जो पहले हमारे जो पहाड़ है, यहाँ से क्या होता था, यहाँ पर टैंक हुआ करते थे पानी के, उसमें पानी भर जाया करता था बारिश का, और उसमें फ़िश भी हुआ करती थी। पानी भर जाता था उसमें तो आसपास जो है ग्रीनरी भी रहती थी, मतलब हरा भरा रहता था, पेड़ रहते थे। उन दिनों गाँव के जो वो हैं वेल्स, मतलब गांव के कुएं, गांव के तालाब, उनमें भी काफ़ी पानी हुआ करता था। अब ये बात सुनकर के भीम संघ ने डिसाइड किया कि वो जो टैंक है ऊपर पानी के पास, मतलब हिल के पास, उसको जा कर के वो देखेंगे। अब टैंक जो है वो हिल पर था,
और दे फाउंड, उन्होंने ये पाया कि टैंक में क्या है, मिट्टी भर गई है और उसमें बहुत सारे क्या है, मिट्टी भरी हुई है, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं। अब इतनी सारी चीज़ें उन टैंक में भरी हुई हैं तो उसमें पानी कैसे भरेगा। तो टैंक में बहुत सारे क्रैक भी आ गए थे, जिससे जो भी पानी भरता था वो भी उसमें नहीं रह पाता था। इस वजह से क्या है, वहाँ पे कोई ट्री नहीं थे, कोई भी ग्रास नहीं थी, तो वहाँ पे ग्रीनरी कैसे होगी, हरा भरा कैसे होगा। अब इस बात पर चिल्ड्रन ने कहा कि हम लोगों को ये टैंक जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। तो इस बात पे सब लोगों में अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो सब लोगों ने कहा कि हम इस टैंक को साफ़ करेंगे और इससे क्या होगा, जो वाटर की प्रॉब्लम है वो मतलब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर बट फॉर ईयर्स अहेड, बट सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि हर पूरे समय के लिए जो है पानी की कमी ख़त्म हो जाएगी। पंचायत ने हेल्प ली कुछ एक्सपर्ट की और सबने जो है प्लान बनाया कि वो सारे के सारे लोग ये सफाई, टैंक की सफाई करने का काम एक साथ मिल करके करेंगे। टैंक को बिल्कुल ढंग से प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया गया, जो उसमें क्रैक पड़ गए थे उसको रिपेयर कर दिया गया। ग्रास और ट्रीज़ वहाँ पर उसके आसपास प्लांट किए गए, मतलब पेड़ लगाए गए। और टैंक जो था हिल पर, वहाँ पर एज द टैंक वॉज ऑन द हिल अ लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप। और जब जैसे कि बारिश पड़ती थी तो टैंक जो था वो हिल पे था, उसमें बहुत सारा पानी भर जाता था। फिर भरने के बाद जो पानी बचता था वो नीचे की तरफ बह करके आ जाता था। इससे क्या हुआ, वहाँ पर पेड़ लगा दिए गए ताकि मिट्टी ना बह करके आए। बच्चों ने और एक और काम किया, छोटे छोटे से डैम भी बना दिए ताकि जो वाटर और सॉइल है वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। और हर किसी ने वेट किया फिर, जैसे कि रेन आ जाए। पहले ये सारा का सारा काम कर दिया, फिर हर किसी ने वेट किया रेन आ जाए। और जब रेन हुई तो टैंक फिल होना शुरू कर दिया। बच्चों ने कुछ मछलियाँ ला करके टैंक में डाल दी और वो उनको गार्ड करते थे, मतलब ये भी ध्यान रखते थे कि मछलियों को कोई निकाले ना, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मॉनसून ख़त्म हो गया, चीज़ें जो हैं वो पहले से बेटर होने लगी, टैंक थोड़ा और भरने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मॉनसून आता गया, हर साल मछलियाँ भी उसमें बढ़ने लगीं और पानी भी और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर कुछ सालों में 2-3 साल के अंदर अंदर ही बिल्कुल टैंक हमेशा भरा रहने लगा। और जो है पॉन्ड थे, वेल्स थे, वो भी सारे पानी से भरे रहने लगे। अब गांव में पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है और पहाड़ी पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है, लोगों को अपना गांव छोड़ करके नहीं जाना पड़ता है। हार्ड वर्क जो था भीमसंग का, उसने रिजल्ट दिखाया। अब चिल्ड्रन, तो ये किसकी मेहनत थी, बच्चों की मेहनत थी, बच्चों ने आइडिया लगाया था। तो वो चिल्ड्रन तो अब, वो जो बच्चे थे वो तो अब बड़े हो चुके हैं, मगर भीमसंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और आज भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब मेंबर्स बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और वो मेहनत से काम करते हैं और बड़ों को रास्ता दिखाते रहते हैं। तो मतलब बच्चे अगर खुद चाहें तो बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है, क्योंकि देखिए कितनी सारी जगह पानी की कितनी कमी है और हमारे जहाँ पर भी पानी के अच्छा हो, मतलब पानी की कमी ना हो या फिर जो भी है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बेफिजूल में गंदा नहीं करना चाहिए। जितना इस्तेमाल में आए उतना यूज़ करें, पानी को बचाएं, क्योंकि एक कहावत है ना, जल है तो कल है, मतलब जल ही जीवन भी है। तो पानी को वेस्ट ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।